एक पुराने से सफेद कागज पर मैं बिना सोचे कुछ लकीरें खींच रहा था। ना कोई शायरी, ना कोई मकसद, बस हाथ चल रहा था और मैं चुप सा था। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर से हल्की सी धूल अंदर आ रही थी, जैसे हवा भी अपनी थकन मेरे साथ बांध रही थी। टेबल पर रखी हुई घड़ी की टिक टिक मुझे अजीब सी लग रही थी। हर सेकंड जैसे किसी नए राज को जम दे रहा हो। मैं उस आवाज को सुनते हुए भी न सुनने की कोशिश कर रहा था और अपने ही ख्यालों में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। किसी ने दरवाजा खोला नहीं, फिर भी मुझे लगा कोई अंदर आया है। शायद यादों का कोई पुराना साया वापस लौट आया है। मैं पलटा तो कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी और दीवार खड़ी थी। फिर भी लगा जैसे किसी ने मेरा नाम चुपके से लिया हो। मैं अपने मोबाइल को उठाता हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। ना कोई मैसेज, ना कोई जरूरी बात, फिर भी बार बार चेक करता हूँ। ये आदत भी अजीब सी हो गई है, जैसे किसी का इंतजार हो। मगर खुद को भी नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। शहर की आवाजें नीचे से ऊपर तक आ रही हैं। रिक्शा, लोग, हॉकर की आवाज सब एक साथ मिल रही हैं। मगर मेरे अंदर एक अलग ही साइलेंस चल रहा है। जैसे कोई पुरानी फिल्म धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ और बिना सोचे छत पर चला जाता हूँ। वहाँ हवा ज्यादा तेज है और सोच थोड़ी हल्का महसूस होती है। मैं रेलिंग पकड़ के दूर तक देखता हूँ और लगता है सब कुछ मेरे बिना भी चल रहा है। आसमान पर बादल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं। जैसे कोई इनविजिबल कहानी लिखी जा रही हो हर पल। मैं उन बादलों को देखता हूँ और खुद को भूल जाता हूँ। कुछ देर के लिए बस देखना ही मेरा काम रह जाता है। नीचे गली में एक कुत्ता अकेला बैठा हुआ है। वो भी कुछ सोच रहा होगा या शायद बस रह रहा होगा। मुझे उसमें अपनी ही एक झलक मिलती है कभी कभी, जो बिना शोर के बस एग्जिस्ट करना सीख चुकी है। मैं वापस कमरे में आता हूँ तो लाइट थोड़ी पीली सी लगती है। दीवार पर लगी हुई तस्वीर थोड़ी पुरानी सी लगती है। शायद सब कुछ वही है, बस मेरी नजर बदल गई है। या फिर वक्त ने मुझे धीरे धीरे हल्का सा तोड़ दिया है। मैं फ्रिज खोलता हूँ, बंद करता हूँ, फिर बिना कुछ लिए बैठ जाता हूँ। भूख है या नहीं ये भी अब क्लियर नहीं रहता, सिर्फ एक आदत सी रह गई है। कुछ ना कुछ करते रहने की, वरना खामोशी और ज्यादा जोर से सुनाई देती है। रात होने लगती है तो घर का हर कोना ज्यादा गहरा लगता है। छोटी छोटी आवाजें भी बड़ी लगने लगती है। मैं बत्ती धीरे करता हूँ और पेट पर लग जाता हूँ और सीलिंग को देखते हुए अपने ही थॉट्स में फंस जाता हूँ। कुछ पुराने लम्हे बिना बुलाए आ जाते हैं सामने। वो चेहरे, वो बातें, वो अधूरे से वादे, मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उनके गुजर जाने का इंतजार करता हूँ। कभी लगता है मैं किसी और जिंदगी का हिस्सा था पहले, और ये जो अब चल रहा है वो उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है। हर दिन एक रिपीट जैसा लगता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे सेम स्टोरी किसी नए एंगल से लिखी जा रही हो।
मैं सोचता हूँ अगर मैं गायब हो जाऊँ एक दिन, तो क्या शहर को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ये सवाल अजीब नहीं लगता मुझे अब, बस एक नॉर्मल सा थॉट बन गया है। फिर मैं खुद ही अपने इस ख्याल पर मुस्कुरा देता हूँ और खिड़की से आती ठंडी हवा को अंदर आने देता हूँ। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हम ही उससे ज्यादा सोच लेते हैं चुपके से। आखिर में मैं लाइट बंद करता हूँ और अंधेरे को एक्सेप्ट करता था, जैसे हर दिन का एंड यही होना था शायद। और मैं उस एंड के साथ कुछ देर और बैठ जाता हूँ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के। एक पुराने से सफेद कागज पर मैं बिना सोचे कुछ लकीरें खींच रहा था। ना कोई शायरी, ना कोई मकसद, बस हाथ चल रहा था और मैं चुप सा था। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर से हल्की सी धूल अंदर आ रही थी, जैसे हवा भी अपनी थकन मेरे साथ बांध रही थी। टेबल पर रखी हुई घड़ी की टिक टिक मुझे अजीब सी लग रही थी, हर सेकंड जैसे किसी नए राज को जम दे रहा हो। मैं उस आवाज को सुनते हुए भी न सुनने की कोशिश कर रहा था और अपने ही ख्यालों में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। किसी ने दरवाजा खोला नहीं, फिर भी मुझे लगा कोई अंदर आया है। शायद यादों का कोई पुराना साया वापस लौट आया है। मैं पलटा तो कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी और दीवार खड़ी थी, फिर भी लगा जैसे किसी ने मेरा नाम चुपके से लिया हो। मैं अपने मोबाइल को उठाता हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। ना कोई मैसेज, ना कोई जरूरी बात, फिर भी बार बार चेक करता हूँ। ये आदत भी अजीब सी हो गई है, जैसे किसी का इंतजार हो। मगर खुद को भी नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। शहर की आवाजें नीचे से ऊपर तक आ रही हैं, रिक्शा, लोग, हॉकर की आवाज सब एक साथ मिल रही हैं। मगर मेरे अंदर एक अलग ही साइलेंस चल रहा है, जैसे कोई पुरानी फिल्म धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ और बिना सोचे छत पर चला जाता हूँ। वहाँ हवा ज्यादा तेज है और सोच थोड़ी हल्का महसूस होती है। मैं रेलिंग पकड़ के दूर तक देखता हूँ और लगता है सब कुछ मेरे बिना भी चल रहा है। आसमान पर बादल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल कहानी लिखी जा रही हो हर पल। मैं उन बादलों को देखता हूँ और खुद को भूल जाता हूँ। कुछ देर के लिए बस देखना ही मेरा काम रह जाता है। नीचे गली में एक कुत्ता अकेला बैठा हुआ है, वो भी कुछ सोच रहा होगा या शायद बस रह रहा होगा। मुझे उसमें अपनी ही एक झलक मिलती है कभी कभी, जो बिना शोर के बस एग्जिस्ट करना सीख चुकी है। मैं वापस कमरे में आता हूँ तो लाइट थोड़ी पीली सी लगती है। दीवार पर पर लगी हुई तस्वीर थोड़ी पुरानी सी लगती है। शायद सब कुछ वही है, बस मेरी नजर बदल गई है। या फिर वक्त ने मुझे धीरे धीरे हल्का सा तोड़ दिया है। मैं फ्रिज खोलता हूँ, बंद करता हूँ, फिर बिना कुछ लिए बैठ जाता हूँ। भूख है या नहीं ये भी अब क्लियर नहीं रहता, सिर्फ एक आदत सी रह गई है। कुछ ना कुछ करते रहने की, वरना खामोशी और ज्यादा
जोर से सुनाई देती है। रात होने लगती है तो घर का हर कोना ज्यादा गहरा लगता है। छोटी छोटी आवाजें भी बड़ी लगने लगती है। मैं बत्ती धीरे करता हूँ और पेट पर लग जाता हूँ, और सीलिंग को देखते हुए अपने ही थॉट्स में फंस जाता हूँ। कुछ पुराने लम्हे बिना बुलाए आ जाते हैं सामने। वो चेहरे, वो बातें, वो अधूरे से वादे, मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उनके गुजर जाने का इंतजार करता हूँ। कभी लगता है मैं किसी और जिंदगी का हिस्सा था पहले, और ये जो अब चल रहा है वो उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है। हर दिन एक रिपीट जैसा लगता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे सेम स्टोरी किसी नए एंगल से लिखी जा रही हो। मैं सोचता हूँ अगर मैं गायब हो जाऊँ एक दिन, तो क्या शहर को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ये सवाल अजीब नहीं लगता मुझे अब, बस एक नॉर्मल सा थॉट बन गया है। फिर मैं खुद ही अपने इस ख्याल पर मुस्कुरा देता हूँ और खिड़की से आती ठंडी हवा को अंदर आने देता हूँ। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हम ही उससे ज्यादा सोच लेते हैं चुपके से। आखिर में मैं लाइट बंद करता हूँ और अंधेरे को एक्सेप्ट करता था, जैसे हर दिन का एंड यही होना था शायद। और मैं उस एंड के साथ कुछ देर और बैठ जाता हूँ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के। एक पुराने से सफेद कागज पर मैं बिना सोचे कुछ लकीरें खींच रहा था। ना कोई शायरी, ना कोई मकसद, बस हाथ चल रहा था और मैं चुप सा था। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर से हल्की सी धूल अंदर आ रही थी, जैसे हवा भी अपनी थकन मेरे साथ बांध रही थी। टेबल पर रखी हुई घड़ी की टिक टिक मुझे अजीब सी लग रही थी। हर सेकंड जैसे किसी नए राज को जन्म दे रहा हो। मैं उस आवाज को सुनते हुए भी न सुनने की कोशिश कर रहा था, और अपने ही ख्यालों में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। किसी ने दरवाजा खोला नहीं, फिर भी मुझे लगा कोई अंदर आया है। शायद यादों का कोई पुराना साया वापस लौट आया है। मैं पलटा तो कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी और दीवार खड़ी थी। फिर भी लगा जैसे किसी ने मेरा नाम चुपके से लिया हो। मैं अपने मोबाइल को उठाता हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। ना कोई मैसेज, ना कोई जरूरी बात, फिर भी बार बार चेक करता हूँ। ये आदत भी अजीब सी हो गई है, जैसे किसी का इंतजार हो। मगर खुद को भी नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। शहर की आवाजें नीचे से ऊपर तक आ रही हैं। रिक्शा, लोग, हॉकर की आवाज सब एक साथ मिल रही हैं। मगर मेरे अंदर एक अलग ही साइलेंस चल रहा है, जैसे कोई पुरानी फिल्म धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ और बिना सोचे छत पर चला जाता हूँ। वहाँ हवा ज्यादा तेज है और सोच थोड़ी हल्का महसूस होती है। मैं रेलिंग पकड़ के दूर तक देखता हूँ और लगता है सब कुछ मेरे बिना भी चल रहा है। आसमान पर बादल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल कहानी लिखी जा रही हो हर पल। मैं उन बादलों को देखता हूँ और खुद को भूल जाता हूँ। कुछ देर के लिए बस देखना ही मेरा काम रह जाता है।
नीचे गली में एक कुत्ता अकेला बैठा हुआ है, वो भी कुछ सोच रहा होगा या शायद बस रह रहा होगा। मुझे उसमें अपनी ही एक झलक मिलती है कभी कभी, जो बिना शोर के बस एग्जिस्ट करना सीख चुकी है। मैं वापस कमरे में आता हूँ तो लाइट थोड़ी पीली सी लगती है, दीवार पर पर लगी हुई तस्वीर थोड़ी पुरानी सी लगती है। शायद सब कुछ वही है, बस मेरी नजर बदल गई है, या फिर वक्त ने मुझे धीरे धीरे हल्का सा तोड़ दिया है। मैं फ्रिज खोलता हूँ, बंद करता हूँ, फिर बिना कुछ लिए बैठ जाता हूँ। भूख है या नहीं ये भी अब क्लियर नहीं रहता, सिर्फ एक आदत सी रह गई है, कुछ ना कुछ करते रहने की, वरना खामोशी और ज्यादा जोर से सुनाई देती है। रात होने लगती है तो घर का हर कोना ज्यादा गहरा लगता है, छोटी छोटी आवाजें भी बड़ी लगने लगती है। मैं बत्ती धीरे करता हूँ और पेट पर लग जाता हूँ, और सीलिंग को देखते हुए अपने ही थॉट्स में फंस जाता हूँ। कुछ पुराने लम्हे बिना बुलाए आ जाते हैं सामने, वो चेहरे, वो बातें, वो अधूरे से वादे, मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उनके गुजर जाने का इंतजार करता हूँ। कभी लगता है मैं किसी और जिंदगी का हिस्सा था पहले, और ये जो अब चल रहा है वो उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है। हर दिन एक रिपीट जैसा लगता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे सेम स्टोरी किसी नए एंगल से लिखी जा रही हो। मैं सोचता हूँ अगर मैं गायब हो जाऊँ एक दिन, तो क्या शहर को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ये सवाल अजीब नहीं लगता मुझे अब, बस एक नॉर्मल सा थॉट बन गया है। फिर मैं खुद ही अपने इस ख्याल पर मुस्कुरा देता हूँ और खिड़की से आती ठंडी हवा को अंदर आने देता हूँ। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हम ही उससे ज्यादा सोच लेते हैं चुपके से। आखिर में मैं लाइट बंद करता हूँ और अंधेरे को एक्सेप्ट करता था, जैसे हर दिन का एंड यही होना था शायद। और मैं उस एंड के साथ कुछ देर और बैठ जाता हूँ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के। एक पुराने से सफेद कागज पर मैं बिना सोचे कुछ लकीरें खींच रहा था। ना कोई शायरी, ना कोई मकसद, बस हाथ चल रहा था और मैं चुप सा था। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर से हल्की सी धूल अंदर आ रही थी, जैसे हवा भी अपनी थकन मेरे साथ बांध रही थी। टेबल पर रखी हुई घड़ी की टिक टिक मुझे अजीब सी लग रही थी, हर सेकंड जैसे किसी नए राज को जन्म दे रहा हो। मैं उस आवाज को सुनते हुए भी न सुनने की कोशिश कर रहा था, और अपने ही ख्यालों में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। किसी ने दरवाजा खोला नहीं, फिर भी मुझे लगा कोई अंदर आया है। शायद यादों का कोई पुराना साया वापस लौट आया है। मैं पलटा तो कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी और दीवार खड़ी थी, फिर भी लगा जैसे किसी ने मेरा नाम चुपके से लिया हो। मैं अपने मोबाइल को उठाता हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। ना कोई मैसेज, ना कोई जरूरी बात, फिर भी बार बार चेक करता हूँ। ये आदत भी अजीब सी हो गई है, जैसे किसी का इंतजार हो। मगर खुद को भी नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। शहर की आवाजें नीचे से ऊपर तक आ रही हैं, रिक्शा, लोग, हॉकर की आवाज सब एक साथ मिल रही हैं। मगर मेरे अंदर एक
जैसे कोई पुरानी फिल्म धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ और बिना सोचे छत पर चला जाता हूँ। वहाँ हवा ज्यादा तेज है और सोच थोड़ी हल्का महसूस होती है। मैं रेलिंग पकड़ के दूर तक देखता हूँ और लगता है सब कुछ मेरे बिना भी चल रहा है। आसमान पर बादल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल कहानी लिखी जा रही हो हर पल। मैं उन बादलों को देखता हूँ और खुद को भूल जाता हूँ। कुछ देर के लिए बस देखना ही मेरा काम रह जाता है। नीचे गली में एक कुत्ता अकेला बैठा हुआ है, वो भी कुछ सोच रहा होगा या शायद बस रह रहा होगा। मुझे उसमें अपनी ही एक झलक मिलती है कभी कभी, जो बिना शोर के बस एग्जिस्ट करना सीख चुकी है। मैं वापस कमरे में आता हूँ तो लाइट थोड़ी पीली सी लगती है। दीवार पर लगी हुई तस्वीर थोड़ी पुरानी सी लगती है। शायद सब कुछ वही है, बस मेरी नजर बदल गई है। या फिर वक्त ने मुझे धीरे धीरे हल्का सा तोड़ दिया है। मैं फ्रिज खोलता हूँ, बंद करता हूँ, फिर बिना कुछ लिए बैठ जाता हूँ। भूख है या नहीं ये भी अब क्लियर नहीं रहता, सिर्फ एक आदत सी रह गई है। कुछ ना कुछ करते रहने की, वरना खामोशी और ज्यादा जोर से सुनाई देती है। रात होने लगती है तो घर का हर कोना ज्यादा गहरा लगता है। छोटी छोटी आवाजें भी बड़ी लगने लगती है। मैं बत्ती धीरे करता हूँ और पेट पर लग जाता हूँ, और सीलिंग को देखते हुए अपने ही थॉट्स में फंस जाता हूँ। कुछ पुराने लम्हे बिना बुलाए आ जाते हैं सामने, वो चेहरे, वो बातें, वो अधूरे से वादे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उनके गुजर जाने का इंतजार करता हूँ। कभी लगता है मैं किसी और जिंदगी का हिस्सा था पहले, और ये जो अब चल रहा है वो उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है। हर दिन एक रिपीट जैसा लगता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे सेम स्टोरी किसी नए एंगल से लिखी जा रही हो। मैं सोचता हूँ अगर मैं गायब हो जाऊँ एक दिन, तो क्या शहर को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ये सवाल अजीब नहीं लगता मुझे अब, बस एक नॉर्मल सा थॉट बन गया है। फिर मैं खुद ही अपने इस ख्याल पर मुस्कुरा देता हूँ और खिड़की से आती ठंडी हवा को अंदर आने देता हूँ। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हम ही उससे ज्यादा सोच लेते हैं चुपके से। आखिर में मैं लाइट बंद करता हूँ और अंधेरे को एक्सेप्ट करता था, जैसे हर दिन का एंड यही होना था शायद। और मैं उस एंड के साथ कुछ देर और बैठ जाता हूँ बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के। एक पुराने से सफेद कागज पर मैं बिना सोचे कुछ लकीरें खींच रहा था। ना कोई शायरी, ना कोई मकसद, बस हाथ चल रहा था और मैं चुप सा था। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर से हल्की सी धूल अंदर आ रही थी, जैसे हवा भी अपनी थकन मेरे साथ बांध रही थी। टेबल पर रखी हुई घड़ी की टिक टिक मुझे अजीब सी लग रही थी। हर सेकंड जैसे किसी नए राज को जन्म दे रहा हो। मैं उस आवाज को सुनते हुए भी न सुनने की कोशिश कर रहा था, और अपने ही ख्यालों में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। किसी ने दरवाजा खोला नहीं, फिर भी मुझे लगा कोई अंदर आया है। शायद यादों का कोई पुराना साया वापस लौट आया है। मैं पलता
तो कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी और दीवार खड़ी थी। फिर भी लगा जैसे किसी ने मेरा नाम चुपके से लिया हो। मैं अपने मोबाइल को उठाता हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। न कोई मैसेज, न कोई जरूरी बात, फिर भी बार बार चेक करता हूँ। ये आदत भी अजीब सी हो गई है, जैसे किसी का इंतजार हो। मगर खुद को भी नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। शहर की आवाजें नीचे से ऊपर तक आ रही हैं। रिक्शा, लोग, हॉकर की आवाज सब एक साथ मिल रही हैं। मगर मेरे अंदर एक अलग ही साइलेंस चल रहा है। जैसे कोई पुरानी फिल्म धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ और बिना सोचे छत पर चला जाता हूँ। वहाँ हवा ज्यादा तेज है और सोच थोड़ी हल्का महसूस होती है। मैं रेलिंग पकड़ के दूर तक देखता हूँ और लगता है सब कुछ मेरे बिना भी चल रहा है। आसमान पर बादल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं। जैसे कोई इनविजिबल कहानी लिखी जा रही हो हर पल। मैं उन बादलों को देखता हूँ और खुद को भूल जाता हूँ। कुछ देर के लिए बस देखना ही मेरा काम रह जाता है। नीचे गली में एक कुत्ता अकेला बैठा हुआ है। वो भी कुछ सोच रहा होगा या शायद बस रह रहा होगा। मुझे उसमें अपनी ही एक झलक मिलती है कभी कभी, जो बिना शोर के बस एग्जिस्ट करना सीख चुकी है। मैं वापस कमरे में आता हूँ तो लाइट थोड़ी पीली सी लगती है। दीवार पर लगी हुई तस्वीर थोड़ी पुरानी सी लगती है। शायद सब कुछ वही है, बस मेरी नजर बदल गई है। या फिर वक्त ने मुझे धीरे धीरे हल्का सा तोड़ दिया है। मैं फ्रिज खोलता हूँ, बंद करता हूँ, फिर बिना कुछ लिए बैठ जाता हूँ। भूख है या नहीं ये भी अब क्लियर नहीं रहता, सिर्फ एक आदत सी रह गई है। कुछ ना कुछ करते रहने की, वरना खामोशी और ज्यादा जोर से सुनाई देती है। रात होने लगती है तो घर का हर कोना ज्यादा गहरा लगता है। छोटी छोटी आवाजें भी बड़ी लगने लगती है। मैं बत्ती धीरे करता हूँ और पेट पर लग जाता हूँ और सीलिंग को देखते हुए अपने ही थॉट्स में फंस जाता हूँ। कुछ पुराने लम्हे बिना बुलाए आ जाते हैं सामने। वो चेहरे, वो बातें, वो अधूरे से वादे, मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उनके गुजर जाने का इंतजार करता हूँ। कभी लगता है मैं किसी और जिंदगी का हिस्सा था पहले, और ये जो अब चल रहा है वो उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है। हर दिन एक रिपीट जैसा लगता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे सेम स्टोरी किसी नए एंगल से लिखी जा रही हो। मैं सोचता हूँ अगर मैं गायब हो जाऊँ एक दिन, तो क्या शहर को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ये सवाल अजीब नहीं लगता मुझे अब, बस एक नॉर्मल सा थॉट बन गया है। फिर मैं खुद ही अपने इस ख्याल पर मुस्कुरा देता हूँ और खिड़की से आती ठंडी हवा को अंदर आने देता हूँ। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हम ही उससे ज्यादा सोच लेते हैं चुपके से। आखिर में मैं लाइट बंद करता हूँ और अंधेरे को एक्सेप्ट करता था, जैसे हर दिन का एंड यही होना था शायद। और मैं उस एंड के साथ कुछ देर और बैठ जाता हूँ बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के। एक पुराने से सफेद कागज पर मैं बिना सोचे कुछ लकीरें खींच रहा था। ना कोई शायरी, ना कोई मकसद, बस हाथ चल रहा था और मैं चुप सा था।
कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर से हल्की सी धूल अंदर आ रही थी, जैसे हवा भी अपनी थकन मेरे साथ बांध रही थी। टेबल पर रखी हुई घड़ी की टिक टिक मुझे अजीब सी लग रही थी। हर सेकंड जैसे किसी नए राज को जन्म दे रहा हो। मैं उस आवाज को सुनते हुए भी न सुनने की कोशिश कर रहा था और अपने ही ख्यालों में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। किसी ने दरवाजा खोला नहीं, फिर भी मुझे लगा कोई अंदर आया है। शायद यादों का कोई पुराना साया वापस लौट आया है। मैं पलटा तो कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी और दीवार खड़ी थी। फिर भी लगा जैसे किसी ने मेरा नाम चुपके से लिया हो। मैं अपने मोबाइल को उठाता हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। न कोई मैसेज न कोई जरूरी बात, फिर भी बार बार चेक करता हूँ। ये आदत भी अजीब सी हो गई है, जैसे किसी का इंतजार हो। मगर खुद को भी नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। शहर की आवाजें नीचे से ऊपर तक आ रही हैं। रिक्शा, लोग, हॉकर की आवाज सब एक साथ मिल रही हैं। मगर मेरे अंदर एक अलग ही साइलेंस चल रहा है। जैसे कोई पुरानी फिल्म धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ और बिना सोचे छत पर चला जाता हूँ। वहाँ हवा ज्यादा तेज है और सोच थोड़ी हल्का महसूस होती है। मैं रेलिंग पकड़ के दूर तक देखता हूँ और लगता है सब कुछ मेरे बिना भी चल रहा है। आसमान पर बादल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं। जैसे कोई इनविजिबल कहानी लिखी जा रही हो हर पल। मैं उन बादलों को देखता हूँ और खुद को भूल जाता हूँ। कुछ देर के लिए बस देखना ही मेरा काम रह जाता है। नीचे गली में एक कुत्ता अकेला बैठा हुआ है। वो भी कुछ सोच रहा होगा या शायद बस रह रहा होगा। मुझे उसमें अपनी ही एक झलक मिलती है कभी कभी, जो बिना शोर के बस एग्जिस्ट करना सीख चुकी है। मैं वापस कमरे में आता हूँ तो लाइट थोड़ी पीली सी लगती है। दीवार पर लगी हुई तस्वीर थोड़ी पुरानी सी लगती है। शायद सब कुछ वही है, बस मेरी नजर बदल गई है। या फिर वक्त ने मुझे धीरे धीरे हल्का सा तोड़ दिया है। मैं फ्रिज खोलता हूँ, बंद करता हूँ, फिर बिना कुछ लिए बैठ जाता हूँ। भूख है या नहीं ये भी अब क्लियर नहीं रहता, सिर्फ एक आदत सी रह गई है। कुछ ना कुछ करते रहने की, वरना खामोशी और ज्यादा जोर से सुनाई देती है। रात होने लगती है तो घर का हर कोना ज्यादा गहरा लगता है। छोटी छोटी आवाजें भी बड़ी लगने लगती है। मैं बत्ती धीरे करता हूँ और पेट पर लग जाता हूँ और सीलिंग को देखते हुए अपने ही थॉट्स में फंस जाता हूँ। कुछ पुराने लम्हे बिना बुलाए आ जाते हैं सामने। वो चेहरे, वो बातें, वो अधूरे से वादे, मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उनके गुजर जाने का इंतजार करता हूँ। कभी लगता है मैं किसी और जिंदगी का हिस्सा था पहले, और ये जो अब चल रहा है वो उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है। हर दिन एक रिपीट जैसा लगता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे सेम स्टोरी किसी नए एंगल से लिखी जा रही हो। मैं सोचता हूँ अगर मैं गायब हो जाऊँ एक दिन, तो क्या शहर को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ये सवाल अजीब नहीं लगता मुझे अब, बस एक नॉर्मल सा थॉट बन गया है। फिर मैं
खुद ही अपने इस ख्याल पर मुस्कुरा देता हूँ और खिड़की से आती ठंडी हवा को अंदर आने देता हूँ। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हम ही उससे ज्यादा सोच लेते हैं चुपके से। आखिर में मैं लाइट बंद करता हूँ और अंधेरे को एक्सेप्ट करता था, जैसे हर दिन का एंड यही होना था शायद। और मैं उस एंड के साथ कुछ देर और बैठ जाता हूँ बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के।